सुखपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किराने की दुकान थी जिसके मालिक का नाम था सीताराम। सीताराम बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। वो जब भी किसी को जरूरत पड़े तो मदद के लिए तत्पर रहता था। परंतु उस गांव में हमेशा सूखा रहता था। उस गांव में वर्ष में सिर्फ एक ही बार बारिश होती थी, इसलिए गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती थी। गांव के लोगों को पानी के लिए बहुत दूर जाकर मटके में पानी लाना पड़ता था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। सीताराम अपनी दुकान में बैठा था। एक बूढ़ा इंसान इतनी गर्मी में उसकी दुकान पर आया और बेटे, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है बेटा। सीताराम के पास एक मटका था जिसमें बहुत मुश्किल से सीताराम ने पानी भरा था। सीताराम ने सोचा, मैंने बहुत मुश्किल से ये पानी का मटका भरा है। अब अगर ये मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में ये मटका भरने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु सीताराम बहुत दयालु था। उसने उस बूढ़े इंसान को पानी दिया। बूढ़े इंसान ने पानी पिया। फिर उस बूढ़े इंसान ने एक और बार पानी मांगा। सीताराम मटके से पानी दे उससे पहले ही उसने पूरा मटका उठाकर सारा पानी पी लिया। सीताराम ये देखता ही रह गया। उस बूढ़े ने सीताराम को कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना बड़े पुण्य का काम है बेटा, इसलिए भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ा इंसान चला गया। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच विनोद दास आए। उन्होंने सीताराम को कहा, सीताराम, इस पर्ची में मैंने जो सामान लिखा है वो मुझे जल्दी दे दो। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। सीताराम ने पर्ची के अनुसार सामान देना शुरू किया। अरे सीताराम, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है भाई। सरपंच जी, मटके का पानी खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपको पानी नहीं दे सकता। कितना झूठ बोलते हो सीताराम तुम। तुम्हारे पीछे का मटका तो पानी से भरा हुआ है। ये सुनकर जब सीताराम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। सीताराम ने सोचा, अभी कुछ देर पहले तो बूढ़े इंसान ने पूरा पानी खत्म किया था, तो अचानक ये क्या हो गया? उसने मजाक का बहाना कर विनोद दास को पानी दिया। पानी पीकर विनोद दास चले गए। विनोद दास के चले जाने के बाद सीताराम ने मटके को देखा तो वो मटका फिर से भर गया था। सीताराम को लगा कि ये जरूर भगवान का चमत्कार है। फिर उसने भी मटके से पानी पिया। मटका फिर से पानी से भर गया। सीताराम ये सब देख बहुत खुश हो गया। थोड़ी समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके साथ उसकी बीमार एक लड़की भी आई थी जो कई हफ्तों से बीमार थी। सरपंच बोला, सीताराम, मेरी बेटी को अभी इस वक्त मटके का पानी दे दो। आश्चर्य से सीताराम बोला, ऐसा क्यों सरपंच जी? अरे सीताराम, मेरा पैर एक एक्सीडेंट में टूट गया था, जो सब दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। परंतु तुम्हारे मटके का पानी मैंने जैसे ही पिया, मेरा पैर पहले की तरह हो गया। इसलिए मुझे तुम्हारे मटके का पानी दे दो भाई, जिससे मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। सीताराम ने ठीक ऐसा ही किया। मटके का पानी पीकर सरपंच की बेटी भी ठीक हो गई। ये देखकर सीताराम खुशी के मारे झूम उठा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। सीताराम ने सोचा कि लगता है वो बूढ़ा इंसान भगवान का फरिश्ता होगा और उसी वजह से ये साधारण सा मटका जादुई मटका बन गया है। अब सीताराम की दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। सब अपनी अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए सीताराम के पास आने लगे। सीताराम उनका इलाज मुफ्त में करने लगा क्योंकि उसे लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। फिर भी लोग सीताराम को कुछ न कुछ देकर जाते थे। सीताराम कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। एक दिन फिर से एक बूढ़ा इंसान सीताराम की दुकान पर आया और उसने सीताराम से पानी मांगा। सीताराम उसको पानी दे उससे पहले कई सैनिक उसके पास आए और सीताराम को कहा कि नहीं नहीं, जल्द से जल्द हमारे साथ चलो। रानी जी बहुत बीमार है, इसलिए उनको तुम्हारे मटके का पानी चाहिए। तभी सीताराम ने सैनिकों से कहा, जनाब, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, मैं इस बूढ़े इंसान को पानी दे दूं। नहीं, तुम अभी हमारे साथ चलो। राजा रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। सीताराम लालच में आ गया और उस बूढ़े इंसान को पानी दिए बिना ही चला गया। जब वो मटका लेकर महल पहुंचा तो मटके में देखा तो पानी ही नहीं था। सीताराम बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज, ये अचानक क्या हुआ? मटके में पानी ही नहीं है। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्के मारकर सीताराम को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद सीताराम सोच में पड़ गया। लगता है वो बूढ़ा इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। मैंने आज उसको पानी दिए बिना ही धन के लालच में राजमहल चला गया। ये सब उसी का नतीजा है। सीताराम को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने मटके की वजह से कमाया हुआ सारा धन मिलाकर एक पाइपलाइन बनाई जो गांव से दूर स्थित तालाब और गांव को जोड़ती थी। उस
पाइप के जरिए गांव में अब पानी आने लगा, जिससे किसी को भी अब गांव से दूर तालाब में पानी भरने ना जाना पड़े और ना कोई भी व्यक्ति गांव में प्यासा रहे। देखा दोस्तों, हम जिंदगी में चाहे कितने भी सफल हो जाएं, हमें अपना वो स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हम इतने सफल हुए हैं।